दोस्तों, मैं चंदन कुमार, लोको पायलट भारतीय रेल, आप सभी को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखेंगे कि रेलवे द्वारा त्रिकोणमिति में पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देखेंगे, किस तरह से पूछा जाता है और उसको किस तरह से बनाया जाता देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2.5 है, तो कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है, 1/10/2018 को शिफ्ट 2 में। तो देखिए बनता कैसे है। पहले देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2.5 दिया हुआ है, तो दिया हुआ तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये 1 होता है, तो ये पता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2.5 है। इस सूत्र की मदद से हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ है, तो इस सूत्र देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इसको क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल 1 हो गया। तो हमको किसका वैल्यू दिया हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2.5 है, इसके बदले 2.5 पुट करेंगे। तो हमको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। ये 1 हो जाएगा। वाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 2.5, तो 2.5 इसको भी हम किसी तरह जो है उसको यहाँ पे 2.5 दिया, इसको भी हम पॉइंट में हिलाएंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ से दशमलव उड़ाए ऊपर में, दशमलव के बाद 1 0 तो 1 0 लगा दिए ऊपर में। अब देखिए अभी होगा 10 हो गया, 25 हो गया, 5 दूना 10 5 25, कितना हो गया 2.5। 2.5 का क्या हो गया, देखिए उसको 0.4 हो जाएगा। क्या हो गया 0.4, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 0.4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको मालूम वैल्यू मिल गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल कितना है 2.5, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया देखिए 0.4 निकल गया। तो यहाँ पर 0.4 डाल दिए। अब हमको पूछता है कि पूछ क्या रहा है, कॉसेक थीटा पूछ रहा है। तो कॉसेक थीटा को हम रहने देंगे, कॉट थीटा प्लस और माइनस में इसको कट कर देते हैं। एक प्लस कॉट थीटा एक माइनस कॉट थीटा कट गया। अब बचा क्या 2 कॉसेक थीटा, एक कॉसेक थीटा एक कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा बचा। अब 2.4 और 2.5 है, 2.5 प्लस 0.4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2.9 हो जाएगा। 2.9 हो गया। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉसेक थीटा ये गुना में है 2, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके भाग हो जाएगा। दशमलव उड़ा दीजिए और दशमलव के बदले नीचे, दशमलव के नीचे में क्या डालेंगे 1 0 डालेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 0 डाल देंगे। अब 29/20 हो गया। अब भाग दे दीजिए, क्या हो गया 20 से कहाँ है 20, 9 0 20 चौके 80, 10 और 0 00, यानी 20 पंचे 100, 1.45 आपका आंसर निकलेगा। ये देखिए आपका 1.45 बी में है। ये हो गया 1.45, ऑप्शन हो गया बी। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 10a बराबर 3/4 हो तो देखिए इसका 1/2 प्लस ये इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो हमको 10a बराबर दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है 1/2 इसका वैल्यू, इसका निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्वेश्चन आप आरआरबी ग्रुप डी आपको देखिए 10/2018 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको निकालने के लिए 10a बराबर 3/4 है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू है 1/2 है, तो 1/2 रखिए। देखिए 1 प्लस कॉसे प्लस 1 माइनस कॉसे का क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी बैठा सकते हैं, या तो इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसे 1 माइनस 1 प्लस कॉसे 1 माइनस कॉसे का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, कॉस का एक का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। इसी तरह 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का एक हो गया और बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। माइनस ए तो माइनस ए रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1 प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखिए, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 है तो 1 रहने दीजिए, इधर 1 है तो 1 रहने दीजिए। ये कॉस स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर इधर जाके इधर चले जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, तो बचेगा इधर साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए का मान हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 को रहने दीजिए इधर, साइन स्क्वायर ए को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर बच गया क्या कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर का ये हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर ए का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसके बदले में साइन स्क्वायर ए पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए पुट कर देते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए पुट करते हैं, ये हो गया आपका -1, ठीक है। अब रहने दीजिए, देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक सूत्र है साइन ए बाय कॉस ए बराबर टेन ए होता है, ये सूत्र होता है, साइन ए बाय कॉस ए 10 होता है। चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर करेंगे, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, इधर 10 का स्क्वायर इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। तो हमको क्या हो गया, हमको साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए हम कितना लिखेंगे 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए लिख दीजिए, -1 है तो -1 ये लिखिए। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, ठीक है। 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए का देखिए दिया हुआ वैल्यू के 10 ए बराबर कितना दिया 3/4, तो 10 ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए 10 ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 ए का मान है 3/4, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, -1 तो -1 रहने दीजिए। देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। -1 है तो 1 लिखिए। अब देखिए 2 16 और है, इसको क्या लिखेंगे 2 16 का एलसीएम लघुत्तम 16 ही आ जाएगा, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, 16 1 जा 16, 1 9 जा 9, -1। अब देखिए 8 और 9 कितना होता है, 8 9 17 -1/16, ये होगा 17 -1 आपका हो गया 16, 17 - 16/16। सॉरी ये 16 है ना, 16 1 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी तो 16, क्योंकि 16 हो जाएगा। अब 17 - 16 जाएगा तो यहाँ पे यहाँ पे 17 16 1 हो गया 1/16, ये 1/16 हो जाएगा, आपका आंसर 1/16। ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1/16 ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद है ये है, देखिए cos 60 प्लस sin 60 बाय cos 60 माइनस sin 60 का आपको वैल्यू पूछ रहा है। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, 8/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, बहुत ईजी है आपका। बस इसमें जो है cos 60 डिग्री है, cos 60 sin 60 cos 60 sin 60, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। हम लोग जो है इसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। cos 60 क्या लिखेंगे 1/2, तो 1/2 लिखिए, प्लस sin 60 का √3/2 लिखिए, ठीक है। सेम जो है इसे नीचे में माइनस करके लिखना है, cos 60 का 1/2 लिखिए, माइनस sin 60 √3/2, तो √3/2 लिखिए। अब देखिए अब एलसीएम कर दीजिए। अब क्या करना है, एलसीएम
अब यहाँ 2 है, 2 है तो 2 लिखिए, ये दोनों ऐड हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस √3। नीचे में सेम है, एलसीएम लेंगे 2 लेंगे, 1 और माइनस √3 ऊपर में सेम हो जाएगा। ये देखिए दूसरा नंबर और चौथा नंबर वाला ये कट जाता है, ठीक है। बचा क्या ऊपर में 1 प्लस √3 बाय 1 माइनस √3, ये कट गया। अब इसको करना क्या है, अब इसको करना क्या, देखिए नीचे में रूट नहीं रखना है, रूट नहीं रखना है, इसके अपोजिट से ऊपर ऊपर नीचा कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए ये देखिए ये माइनस है तो इस पर प्लस कर देंगे परमेकरन, यहाँ भी 1 प्लस √3 कर देंगे, यानी ये दोनों कट के ए का वैल्यू हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप इसको कर देते हैं। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रखेंगे तो a स्क्वायर हो गया इतना, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर है तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको करेंगे तो इसका हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे तो उसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2√3 हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का √3 तो 3 हो जाएगा प्लस 2√3 तो 2√3 देंगे। ये देखिए 1 में से 3 गया तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब देखिए इसको 1 3 4 प्लस 2√3 माइनस 2। अब 4 है, ये इसमें 2 है, 2 कॉमन निकल जाएगा, इसमें बचा 2 दूना 4, इसमें क्या बचा √3, इसमें बच गया -2, ठीक है। ये माइनस रहेगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा हुआ तो -2 प्लस √3, ठीक है। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में जो है अब क्या है -√3 प्लस 2 है, यहाँ क्या है -2 प्लस √3 है, तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं पहले, ये दोनों को लिख दीजिए √3 प्लस 2, दोनों ऐड में है, तो आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन हो गया सी। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है यानी sec4 θ माइनस sec² θ इक्वल 3 दिया हुआ है, तो हमको पूछता है tan4 θ प्लस tan² θ का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है sec² θ माइनस tan² θ इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो sec और tan का रिलेशन है, तो अगर यहाँ पे sec4 θ प्लस sec² θ है और यहाँ पर डायरेक्ट है उसका अपोजिट sec का ये tan है, यहाँ पर tan4 θ tan² θ, यानी यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो उसका वैल्यू जो होता है, उसका वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यहाँ पर सेक है, यहाँ पर 10 होना चाहिए सेम पावर में, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए सेम पावर में। अगर इसका वैल्यू 3 है तो इसका भी वैल्यू 3 होगा ही। लेकिन इसको हम बनाते कैसे हैं, सो देखिए पहले क्या, देखिए sec4 θ माइनस sec² θ दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कितना 3। तो हमको ये देखना है इसमें से कितना, देखिए इसमें 4 पावर इसमें 2 पावर है, इसमें हम 2 पावर दोनों में से कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। इसमें क्या बच गया, 4 पावर में से 2 पावर निकाल लिए तो sec² θ बच गया, -1 बच गया, बराबर 3 बच गया। अब देखिए ये बच गया, अब sec² θ -1, अब sec² θ -1 क्या हो जाएगा, इसको sec² θ रहने दीजिए, ये +1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये tan² θ उधर चला जाएगा तो tan² θ, तो sec² θ -1 बराबर सूत्र क्या होता है tan² θ, तो sec² θ के बदले में क्या लिख देंगे tan² θ, ठीक है, एक हो गया। अब sec² θ को भी इसी फॉर्म में हमको लाना है। अगर sec² θ को अगर इस sec² θ माइनस tan² θ 1 है तो sec² θ को इधर रहने देते हैं, tan² θ को उधर ले जाएंगे, उधर 1 है ही ऑलरेडी, ये माइनस tan² θ उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस tan² θ, तो 1 प्लस tan² θ हो गया। तो sec² θ के बदले क्या लिखेंगे 1 प्लस tan² θ, sec² θ -1 के बदले हम tan² θ लिखे और sec² θ के बदले 1 प्लस tan² θ लिखेंगे, लिखिए 1 प्लस tan² θ, ये हो गया, बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए अब इसको tan² θ को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा tan² θ, ठीक है, tan² θ को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा tan4 θ होगा, बराबर 3। हमको पूछा क्या है tan4 θ प्लस tan² θ का मान पूछा है, तो tan4 θ प्लस tan² θ वही पहले
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऐड में है तो पहले जोड़ें बाद में जोड़ें लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उसका आंसर आपका 3 ही आया है। देखिए आंसर आपका 3 है। ध्यान ये रखना है सेक 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, सेम होना चाहिए इसका अपोजिट। सेक है ना, ये फार्मूला के अनुसार अपोजिट है, सेक है -10 स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है। तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो सेम आप है, तो सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पर 10 रहना है, यहाँ पर 10 स्क्वायर रहना है, यानी पावर दोनों का सेम रहना है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अगर तो है तो 3 यहाँ पर दिया हो तो इसका भी वैल्यू 3 होगा, ठीक है। और इसका लॉन्ग मेथड ये है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन ये है, अगर x इक्वल a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और y इक्वल b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये कह रहा है। तो देखिए, तो हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो x बराबर क्या दिया हुआ, देखिए x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम एक्स रहने देते हैं, ए उठा के इधर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, रहने दीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है इधर एक्स बाय ए का भी स्क्वायर कर देंगे और उधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, ठीक है। हमको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। इसी तरह सेम ये सेकंड टर्म दिया हुआ है आपको, b बराबर y बराबर b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमको दिया हुआ। तो इसमें भी क्या करेंगे, y रहने देते हैं, ये b इधर गुना में, इधर आके भाग में आ जाएगा, बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा। तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमको वैल्यू निकल गया, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, देखिए हमको निकालना है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसके लिख दीजिए, इसके बदले हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई बाई बी स्क्वायर का मान होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसका a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको याद रखेंगे तो इजी बैठेगा, नहीं तो हमको निकालना पड़ेगा वहाँ पर। ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको रखेंगे। फिर इसका तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म। अब बचा क्या, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हमको अगर याद है कि 2 ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पर बैठा सकते हैं। क्या बैठा सकते हैं, सूत्र क्या था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर का तो साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 2। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 2। आपका आंसर 2 हो गया। चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ इस समझाने के लिए, इसलिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो आप एग्जाम में जल्दी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये करके भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको सबसे अच्छा है कि याद कर लीजिए इसको, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हम ये इसे करते, देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं हम, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो इसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखते, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका देखिए प्लस इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर सेम करते, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा करते प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कट गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी 1 1 2 हो गया।
यानी इतना करना पड़ा। अगर ये सूत्र याद रहता 2 × h² तो इतना में हो गया। तो आपका ये हो गया इसका, देखिए ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे में, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, देखिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब दिया हुआ है cos² 5 प्लस 1/cos² 5 प्लस 17 इक्वल x है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है x² का वैल्यू। x का दिया हुआ, हमको x² का वैल्यू, यानी हमको इसका वैल्यू निकल जाए तो 17 ऐड करने के बाद x का हो गया, तो x² का वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए RRB ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, इसके लिए जो करना है, देखिए cos² 5 है तो cos² 5 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 1/cosec है ना, 1/cosec² 5, इसका सूत्र क्या होता है, cosec का उल्टा sin², तो 1/cosec का फॉर्मूला होता है sin²। इसके बदले क्या पुट करेंगे, 1/cosec² 5 के बदले sin² 5 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, sin² 5 पुट कर दिए, प्लस 17 पहले से है, 17 पहले से लिख दीजिए, ठीक है। अब हमको पता है sin² 5 प्लस cos² 5 जो होता है क्या होगा, चूँकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान होता है 1 होता है। थीटा का एंगल कुछ भी हो, फाई हो, कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही रहेगा, तो इसके बदले 1 होगा, प्लस 17 है तो प्लस 17 इक्वल 117 कितना होगा 18, यानी ये वैल्यू जो निकला x का वैल्यू निकल गया, क्या x का वैल्यू 18, लेकिन हमको निकालना क्या है x² का वैल्यू, इसलिए x² के बराबर x² बराबर 18 का स्क्वायर, तो क्या 18 कितना हो गया 324, ये आपका आंसर हो गया। 18 गुना करेंगे 324 हो गया, 324 हो गया। आपका ऑप्शन देखिए कौन सा है, आपका ऑप्शन बी। चलिए दूसरा देखते हैं। तो आपका ये देखिए cosec 4 थीटा माइनस cosec² थीटा बराबर 1.24 दिया हुआ, तो cot² 4 थीटा माइनस cot² थीटा। ये देखिए आपका एक और सूत्र याद है उसमें, देखिए cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है ना। अगर देखिए यहाँ पर cosec 4 थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर cot है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर cosec है, यहाँ cot है, पावर दोनों का सेम होना चाहिए, तो उसका उत्तर जो है जो दिया हुआ वैल्यू सेम आपका इसका भी होगा। लेकिन यहाँ cosec यहाँ cot होना चाहिए, यहाँ cosec यहाँ cot होना चाहिए, दोनों पावर सेम होना चाहिए, और ये माइनस यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो आपका क्या होगा सेम आपका निकलेगा। देखिए जैसे अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए आपका दिया हुआ है cosec 4 थीटा, cosec 4 थीटा माइनस cosec² थीटा इक्वल 1.24 दिया है। तो हम इसको इसमें देखिए cosec 4 थीटा है ना, तो दोनों में दो पावर कॉमन है, तो कॉमन निकाला था cosec² थीटा, इसमें क्या बच जाएगा, इसमें आपको बच जाएगा cosec² थीटा, इसमें बच जाएगा -1 बराबर 1.24, ठीक है। हमको निकालना क्या है, कॉट के फॉर्म निकलना है, कॉट के फॉर्म निकलना है, सूत्र तो यही है। देखिए वो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 है, तो हमको cosec² थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, cosec² थीटा इसको रहने देते हैं इधर, ठीक है, बराबर 1 है 1, cot² थीटा को उधर जाके cot² थीटा ऐसे लिख देंगे, तो 1 प्लस cot² थीटा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो cosec² थीटा के बदले 1 प्लस cot² थीटा, इसके बदले क्या लिख देंगे 1 प्लस cot² थीटा लिख दीजिए, 1 प्लस cot² थीटा लिख दिए। अब cosec² थीटा -1 है, अब cosec² थीटा देखिए cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 है, तो cosec² थीटा -1 है, तो -1 को इधर लाएंगे, cot को उधर भेज देंगे, तो cosec² थीटा -1 बराबर माइनस cot² थीटा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा cot² थीटा। तो हम जो है cosec² थीटा -1 को -1 को cot के फॉर्म में लाना है, तो cot के फॉर्म में क्या हो जाएगा cot² थीटा, तो इसके बदले में क्या निकल गया cosec² थीटा -1 बराबर cot² थीटा, इसके बदले हम यहाँ पर लिख देंगे cot² थीटा बराबर 1.24, इसको हम पहले से लिख इसको पहले लिख दीजिए, cot² थीटा ये 1 प्लस cot² थीटा इक्वल 1.24, देखिए ठीक है। देखिए cot² थीटा को cot² थीटा से करेंगे तो cot² थीटा ही हो गया, ये 2 से करेंगे तो cot 4 थीटा हो गया, बराबर क्या वैल्यू हो गया 1.24, देखिए सेम हो गया ना, 1.24 ही निकला। तो हमको बस ये फार्मूला अगर याद है
तो इसको दिमाग में अगर इसको रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, यहाँ पर जो है पावर कॉसेक होना चाहिए, यहाँ पर कॉट होना चाहिए, या यहाँ पर कॉट होना चाहिए, यहाँ कॉसेक होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ कॉसेक है तो कॉट, कॉट है तो कॉसेक होना चाहिए। जो वैल्यू रहेगा वो आंसर सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए, अब जो है ये कॉसेक ए माइनस बी बराबर सेक इंटू सेक बी 10 ए माइनस 10 बी दिया हुआ है, तो कॉसेक 15 डिग्री का मान निकालना है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमको जो है देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो हमको करना क्या है, देखिए कॉसेक 15 का मान निकालना है ना, ए और बी का क्या मान रखें, जो वैल्यू भी हमको पता हो, वैल्यू उसका पता होना चाहिए और 15 भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए का मान 45 रखते हैं, क्या रखेंगे 45 रखते हैं, और बी का मान जो है 30 रखते हैं। तो 45 में से 30 जाएगा तो क्या होगा, 15 हो जाएगा ना, 45 में से 30 जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, तो हमको हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ए के मान 45 और बी का मान 30 रखना, लिखिए। तो हमको इसका तो इतना बराबर इतना है, तो देखिए कॉसेक 45 माइनस 30, ठीक है, बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, सेक ए, तो सेक का क्या लिखेंगे, ए का मान 45 तो 45 डालिए, सेक बी, सेक का मान बी का मान 30 है तो 30 डालिए, 45 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 10 ए माइनस 10 बी, तो 10 45 डिग्री तो 45 डिग्री डालिए, माइनस 10 बी तो 10 30 डिग्री डालिए, डाल दिए। अब देखिए, अब उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान होता है √2 होता है, और सेक 30 का मान जो होता है 2/√3 होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसलिए सेक उल्टा है तो √2/√3 हो जाएगा। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान तो 1 होता ही है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, √3 बस ये हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, देखिए अब क्या हो गया, अब ऊपर में देखिए ये 2 और √2 का गुना हो जाएगा तो 2√2 हो गया, बाय √3 तो √3 दीजिए, बाय √3 का गुना करेंगे √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। देखिए ये √3 और √3 यानी दूसरा नंबर चौथा नंबर कट जाता है, तो बचा क्या 2√2, ठीक है, बाय √3 माइनस 1 ये बचा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नीचे में रूट नहीं रखते हैं, तो इसको परमेकरण कर देंगे, 2√2 हो जाएगा और √3 माइनस 1, इसके अपोजिट से ऊपर नीचा करेंगे, √3 प्लस 1 कर देते हैं और √3 प्लस 1 कर देते हैं। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में इसको रहने दीजिए, इसको 2√2 इंटू √3 प्लस 1 ये दोनों गुना हो जाएगा। नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 2√2 इंटू √3 प्लस 1 बाय 3 में से 1 गया तो क्या हो गया 2, ये 2 खत्म हो गए। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो अब देखिए √2 को 3 से करेंगे क्या हो जाएगा √6 प्लस √2 को 1 से करेंगे तो √2 ही होगा, ये आपका √6 प्लस √2 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, √6 प्लस √2 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, √6 प्लस √2। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यदि 4 cot थीटा बराबर 5 हो तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू कह रहा है। तो 4 cot थीटा जो वैल्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो 4 cot थीटा, तो 4 cot थीटा लिखिए, बराबर 5 है तो 5 लिखिए, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 ये 5 है, ये गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा। तो हमको क्या जानते हैं, cot थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन और कॉस के टर्म में, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा ये सूत्र होता है। ठीक है, तो cot के बदले हम क्या लिख देंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये आपका सूत्र हो गया 5/4। ठीक है, अब इससे हमको कॉस का वैल्यू 5 निकल गया, साइन का वैल्यू 4 निकल गया। हमको कॉस का वैल्यू कितना निकल गया 5, साइन का वैल्यू कितना निकल गया 4। तो हमको निकालना क्या है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बट्टा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है।
निकालना है, आप कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। 5 है तो 5 लिखिए, साइन थीटा का मान 4 है तो 4 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, इंटू कॉस थीटा का मान 5 है तो 5 लिखिए, बाय 5 है तो 5 लिखिए, साइन थीटा का मान 4 है तो 4 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, कॉस थीटा का मान 5 है तो 5 लिखिए। अब इसको हल कर दीजिए। 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 3 5 जा 15, 3 5 15, 5 4 जा 20, 5 चौक 20, माइनस है माइनस, 3 5 15, यानी 3 5 जा 15। अब देखिए 20 प्लस 15 यानी 20 प्लस 15 कितना हो गया 35, 20 माइनस 15 गया तो 5, इसको कर दे 5 का 5, 5 7 35, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 7 हो गया आंसर, यानी उसका आंसर 7 हो गया। तो इसका आंसर देखिए कौन सा आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर tan a बराबर 3/4 हो तो हमको 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देखिए उसको बनता कैसे है, पहले हमको वैल्यू क्या tan ए दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इसको हमको देखना है कि tan ए के फॉर्म में अगर आ जाए तो हमको हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू तो उतना ही होगा, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर होता है ना आपका। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर अगर रखते हैं बराबर 1 उधर है ही, कॉस स्क्वायर थीटा उधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर रखते हैं बराबर 1 उधर है ही, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखते हैं, साइन को उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर के बद 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिखे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ लिख दिए। अब हमको दूसरा सूत्र जानते हैं, साइन ए बाय कॉस ए बराबर क्या होता है tan ए होता है, tan ए होता है ना, ये सूत्र होता है साइन ए बाय कॉस ए बराबर tan ए होता है। तो जो कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए हो गया। हमको tan ए का वैल्यू ऑलरेडी 3/4 दिया हुआ, तो tan ए का वैल्यू 3/4 है, तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 आपका हो गया। तो इसका आंसर देखिए 9/16, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए इसका हो गया, इतना इजी है। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।